भारती साहब, अयान साहब लिख रहे हैं कि लेबनान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। ये उन्होंने कहा है अभी अभी। तो ये जो हमला इधर लेबनान से हो रहा है, और जैसा कि हमने पहले भी सुना कि इजराइल में भी दाखिल हो रहे हैं, और लेकिन अगर ये तमाम, जैसे अभी एक और साहब ने लिखा कि नाटो जो मेंबर है वो सब मिल करके हमला करने वाले हैं, तो होगा क्या, इसका नतीजा क्या निकलेगा, देखिए ऐसा है अंजाम क्या कि होगा इसका? अंजाम तो देखिए, ये मैंने बोला ना, ये जो बताया जा रहा है कि एक छोटा सा रूम जो है पीस टॉक के लिए बाकी है, जिस पर वहां के ऊपर जो जैसा कह रहे हैं ये लोग, इनकी बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, और बाकायदा तौर के ऊपर इजिप्ट के अंदर वहां के ऊपर बातचीत चल रही है। ये छोटा सा रूम जिसपे अभी पूरी दुनिया फिर एक कह रही है कि भाई बड़े हॉल से खत्म होकर सारे मामले छोटे से रूम तक आ गया है, और अभी हमास के भी लीडर्स जो हैं वो थोड़ी देर में वहां के ऊपर पहुंच रहे हैं, इजिप्ट पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद तो फिर सिर्फ जंग है, और जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नहीं दिखाई देता है कि दूसरा कोई रास्ता अब नजर आए। अब चूंकि और बाकायदा तौर के ऊपर उसके साथ में अमेरिका का जो एक्शन है वो बहुत ही नेगेटिव है, ब्रिटेन का एक्शन जो है वो बहुत ही नेगेटिव है। जब जंग बंद होने की बातचीत हो रही थी तो फिर यूरोप जो है 17 फरवरी से को उसने अटैक करने की यहां के ऊपर डेट कैसे दे दी है? एक तो 17 फरवरी की अटैक करने की डेट देना, उनको क्या पहले से पता था क्या ये प्रपोजल पहले रखा जाएगा फिर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या इनको इल्म गैब था क्या? अब अगर पीस के ऊपर बातचीत कर रहा था अमेरिका, तो उधर से क्या नाम है यूरोप की तरफ से वहां के ऊपर वो बेड़े आने की तैयारियां क्यों कर रहे थे? अभी ये भी कहा गया है कि वो जो क्या नाम है एसडीएम डायमंड, जिसको क्या नाम है बाकायदा और जो डिस्ट्रॉयर था ब्रिटेन का उसको बर्बाद कर दिया, और वो वापस जा रहा है, तो उसकी जगह के ऊपर सब्स्टिट्यूट दूसरा जहाज आ रहा है। क्या मतलब है इसके? मतलब यह है कि पीस की बातचीत नहीं हो रही है, और बाकायदा तौर के ऊपर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। तो ये तो अब डिसीजन लेना पड़ेगा ये मिडिल ईस्ट के लोगों को, टर्की को, खासकर सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा इजिप्ट को, जिसके सर के ऊपर तमाम 16 लाख लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत पहले 4 महीने से कह रहा था कि अगर हमारे तरफ ढकेलोगे तो हम जंग छेड़ देंगे। हमारी मिलिट्री हाई अलर्ट के ऊपर है। तो वो हाई अलर्ट के ऊपर क्यों है? जब बेंजामिन नेतन्याहू ने आज कह दिया है कि रफा के ऊपर अटैक करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो फिर ये हाई अलर्ट वाली आर्मी कर क्या रही है? और जाहिर सी बातचीत है, अगर इजिप्ट आगे बढ़ता है तो तमाम कंट्रीज आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इजिप्ट को अकेला छोड़ देगा। जब जब हमास को अकेला नहीं छोड़ा गया, जब हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ा गया, जब हौती को अकेला नहीं छोड़ा गया, बॉर्डर ईरान का नहीं मिल रहा है, बॉर्डर इजिप्ट का और जॉर्डन का है। ये क्यों नहीं वहां के ऊपर शुरू करते? पड़ोस में सऊदी अरब है, ईरान नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो करनी पड़ेंगी अब। ये जो सऊदी अरब के लोग हैं, क्या इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस तरह से बेगुनाहों पे हमले हुए और कब्जा करने की कोशिश है, तो आने वाले दिनों में ये भी निशाना बन सकते हैं? और फिर मैं ये भी कहूंगा कि जो बातचीत हो रही है इसका क्या नतीजा है? कई बार हमें लगता है कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हो रहा है सऊदी का, और टर्की का बयान भी आता है, लेकिन अभी भी खामोशी, बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। मतलब इनको क्या हो गया है? देखिए, एक कहावत है कि टैग बिटवीन होप एंड डिसअपॉइंटमेंट, आशा और निराशा के बीच में लटका देना। ये जो सीज फायर की जो बात चल रही है शुरू से, और ये सब जो कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, ये आशा और निराशा के बीच में लटकाया जा रहा है। टाइम टेकिंग है मामला, और मुझे लगता है कि एक बड़ी जंग की ये तैयारी में है, लेकिन ये गलतफहमी का शिकार हैं कि ये यहां से जंग जीत लेंगे। और मेरे ख्याल से कि अब सबको पता चल गया है कि ना बेंजामिन नेतन्याहू की सीट बचेगी और ना बाइडेन की सीट बचेगी। तो जायनिस्ट फोर्सेस ये चाह रहे हैं दोनों की सीट नहीं बचेगी, तो तुम एक काम करो,
कि यहां जितना कत्ल गारतगरी और मिडिल ईस्ट में जितनी बर्बादी कर सकते हो तुम कर दो, जितना सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब तुम जा रहे हो, ना बाइडेन को आना है। अब बाइडेन की पार्टी तो 10 साल नहीं आएगी अमेरिका के अंदर। और जो है बेंजामिन नेतन्याहू का भी पॉलिटिकल मर्डर हो चुका है, चाहे जंग बंद हो चाहे जंग बंद ना हो, तो जाहिर सी बातचीत है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये दोनों सीट जब जा रही है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हो सकता है, जितनी बर्बादी हो सकती है मिडिल ईस्ट की उतनी बर्बादी कर लो। इस पर यह काम किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद करने का खेल जो है वो चल रहा है। लेकिन ये सारी बर्बादी अभी भी अरब कंट्रीज के और टर्की के हाथ में है। अगर ये अपने जो सप्लाई जो है उससे बंद कर दें, डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर लें। हमें तो अफसोस है कि ऐसे टाइम पर क्यों इन्होंने बयान दिया कि अगर आप गजा की सीज फायर कर देंगे और इसको मान लेंगे तो हम इजराइल को मान लेंगे। कौन सी वजह है आपको इजराइल को मान लेने से? और इजराइल से अगर आप रिलेशन कर लेंगे तो इजराइल को कौन सा फायदा हो जाएगा और आपको क्या फायदा हो जाएगी? बार बार कहना सऊदी अरेबिया का कि अगर ये बातचीत कर लें तो हम उनको मान लेंगे, हम उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कौन सी ऐसी बहुत बड़ी पावर है सऊदी अरेबिया के जिससे मिलने के बाद इजराइल को या इजराइल के कंधे बहुत मजबूत हो जाएंगे कि वो इनकी बात को, इनकी शर्तों को मान लेगा? ये तो पूरी दुनिया का एक प्रेशर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सऊदी अरब के ऊपर एक प्रेशर है जिसके वजह से ये बात कर रहे हैं। और देखिए जरा सा वो बोलते हैं इस तरह की बात तो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो देखिए देखिए उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, इस तरह का हल्ला करने लगते हैं। डिसीजन ये नहीं है, वो चाहे टर्की हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, फर्स्ट डिसीजन है कि हम हर हाल में खाना पानी पहुंचाएंगे। हम हर हाल में, सब आ गए ना रफा के अंदर, हाँ, तो रफा के चारों तरफ से घेर लो ना अपनी फौजें ले जाकर कि हम रफा के ऊपर कुछ नहीं होगा, हम यहां के ऊपर आ रहे हैं, यहां हम खाना पानी पहुंचा रहे हैं। जाइए उधर हमास से लड़ते रहिए, जाइए इस्लामिक जिहाद से लड़ते रहिए, ले जाइए अपनी मिलिट्री, इस एरिया के अंदर आप जो है नहीं करेंगे कुछ। तो सवाल ये पैदा होता है, आप ना खाना दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं, हाँ, बस अमेरिका और सिर्फ जो है जैसे लोग कहते हैं कि ओआईसी जो है एक तो निंदा करने का ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, सिर्फ जो है बस जो है हम कंडेम करते हैं और हम ये करते हैं, इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है। और इस पर कहां तक अपने सर को पीटा जाए। अब देखिए उस रूम के अंदर जो रूम बचा है, उस रूम के अंदर से क्या निकलता है। अब एक तो रूम भी आ जाने दीजिए, वो भी एक आध दिन के अंदर रूम के अंदर क्या हो रहा है वो भी सबके सामने आ जाएगा। अब रूम के अंदर ये लोग क्या करते हैं,